पहाड़ी इलाके चित्रगल गांव में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इलाके के लोगों ने मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद पर जिला पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मेडिकल कैंप का इनेकाद सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एसएसपी गांधरबल निखिल बोरकर की निगरानी में किया गया। एसडीपीओ कांगन मेडिकल कैंप का बुनियादी मकसद चित्रगल और महलका देहात के दूर दराज इलाकों के पसमानदा लोगों को बुनियादी और माहिर सेहत की सहूलियात फराहम करना था। मारूफ तिब्बी माहिर ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। कैंप के दौरान एसएसपी गांधरबल ने अपनी जिंदगी में हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत और दीगर एहतियाती सेहत की देखभाल के इक़दाम के बारे में जानकारी फराहम की। इन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो नाजायज मंशियात के इस्तेमाल से गुरेज करें। जमाने में अगर देखा जाए हेल्थ की फैसिलिटी इतनी महंगी हो चुकी है कि किसी गरीब आदमी के बस में नहीं है कि वो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख सके। आप बाजारों में देख लीजिए, दवाइयाँ इतनी महंगी होगी, हर चीज से एक ऐसा कारोबार बन गया पूरी दुनिया में, तो एक गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। तो इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एजाज हासिल किया मेरे ख्याल में कि पेशेंट तिम तम मतलब और दूर ये योत आय पुलिस सठा शुक्रगुजारी करें मतलब करन पुलिस सोन हम दम मतलब युत योत मेडिकल कैंप योत कहें हम दम गरीबन साथ दिन वोल मतलब ये खासकर मतलब एसपी साहब डीएसपी साहब एसएचओ साहब बाकी मतलब पुलिस यह सोरे मतलब सान हिफाजत खतर बड़ी बेहतरीन। तो लोगों की सहूलियत के लिए और जो हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस का जो एक कम्युनिटी एक्शन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम ऐसे कई सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो पिछले साल भी हमने वांगत में की थी, इस साल हमने छतरगुल में ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो आने वाले टाइम में आगे भी ऐसी कई एक्टिविटीज हम करते रहेंगे। और बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तंजीम अशोक कौल ने राजौरी के ढांगरी ब्लॉक का दौरा किया। इन्होंने मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम की सदारत की। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान ने शिरकत की। ब्लॉक में तमाम पंचायतों से मिट्टी लाई गई जिसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जमा कराया गया। 29 अक्टूबर को इस मिट्टी को यहां से दिल्ली भेज दिया गया और बीजेपी के भेज दिया जाएगा। और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तंजीम अशोक कौल ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि यह बड़े फख्र की बात है कि मुल्क भर से शोहदा के घरों की मिट्टी इकट्ठी करके दिल्ली भेजी जा रही है। 31 तारीख को कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका बनाने की बात जो मोदी जी ने कही है वो बनेगी और उसके लिए यहाँ डांगरी के ब्लॉक से भी, जम्मू कश्मीर के डांगरी के ब्लॉक से भी मिट्टी वहाँ उसमें शामिल हो जाएगी। ये बड़ा गर्व का समय है और ऐसे 7,500 ब्लॉकों से, सारे देश भर में 7,500 ब्लॉकों से ये माटी इकट्ठी होकर 29 और 30 तारीख को वहां कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगी। वहां भव्य कार्यक्रम होगा। गांधरबल जिले के लार के इलाके लट्टी-ओ-आजा के रहायशों ने इलाके में सड़क की तामीर के लिए नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के इल्जाम में महकमे R&B के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। लोगों के मुताबिक लट्टी-ओ-आजा तागौरीपुरा सड़क को ब्लैक टॉप करने में महकमे R&B की जानिब से इस्तेमाल होने वाला मवाद नाकिस मयार के नतीजे में सड़क की ब्लैक टॉपिंग में चंद दिनों बाद ही शगाफ पड़ने लगे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन गांधरबल ने कहा कि हकायक की जांच के लिए नमूने लिए गए हैं और गलती करने वाले अहलकार और ठेकेदार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया गया। सूत त्रो बराबर कहें तो मे यूत त्रावन पान सलिम ग वो पान ते वो ऑन स्पॉट वो क्या दलील बाकी क्या इंसाफ बाकी वन यह ठीक ग सड़क अगर 10 वरी आज गया 10 वरी त्रावान 10 वरी बाद आया तील यह गो ठीक है कहें बाकी इंसाफ वन तुम वो पान यह क्या हालात है। हमें तो ऐसा नहीं लगता, जो भी मैग्नीमाइजेशन होती है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। बिफोर लेइंग ऑफ द मैग्नीमाइजेशन उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास भी आई थी, लोगों ने कॉल किया था, एसपी साहब ने भी फ़ोन किया था, वो उधर भी गए थे। तो उस रिगार्डिंग हमने वहाँ पर जायज़ा लिया है, उसकी सैम्पलिंग भी हम कर रहे हैं। उसके बगैर सैम्पलिंग करने के बाद रिपोर्ट भी आएगी और उसके बगैर भी बेसिकली वहाँ पर लोगों की कुछ डिमांड भी थी, एडिशनल डिमांड्स भी थी, लेकिन जितना हमारे पास अप्रूवल था वो हमने किया है। तो काम एज़ पर स्पेसिफिकेशन हुआ और इन द मीन टाइम अगर कोई इसमें जो भी अगर किसी को खदशा आता है कि इसमें क्वालिटी का कुछ है तो वो हम वैसे भी चेक करवा रहे हैं। उसके लिए हमने ये भेजा है सैम्पलिंग के लिए
और इसके बगैर भी मैग्नीमाइजेशन के ड्यूरिंग इसमें ये चेकिंग होती है टार कंटेंट की, वो बिफोर लेइंग ऑफ द मैग्नीम होती है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस NZCC पटियाला पंजाब और MMAA की तरफ से श्रीनगर के टैगोर हॉल में 7 रोजा कसीर लसानी कौमी थिएटर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। हफ्ते भर जारी रहने वाले इस इवेंट में मुल्क भर से 7 ड्रामे पेश किए जाएंगे। फेस्टिवल के डायरेक्टर मंसूर अहमद ने कहा कि इस तरह के फेस्टिवल वादी के थिएटर के शायकीन के लिए एक मुस्बत और जानदार माहौल को फरोग देंगे। तो आपने देखा कि बेसिकली हमारा जो थीम है इस थिएटर फेस्टिवल को कराने के लिए, हमारा जो मकसद है वो किस हद तक कामयाब हुआ। आपने देखा कि किस नवीयत की जो आज की स्टोरी थी, कैसे उन्होंने दर्शाया इसको, और इनके मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या थे इसमें, इनके जो रंगकर्मी थे, जो कलाकार थे, उन्होंने किस तरह से अपने रोल निभाए हैं, और ओवरऑल इसमें जो थीम था वो एक इंटरनेशनल लेवल का थीम था। आज तो शुरुआत था इस हिंदी प्ले से, इसके बाद में कल कश्मीरी प्ले है, जो कश्मीर के एक थिएटर ग्रुप है। जिस तरह आज कामयाबी से उन्होंने, ये जो हमारे यहाँ के निर्देशक आज के थे, जो आज के हमारे इसके कलाकार थे, उन्होंने बड़े पुरजोश तरीके से, पुररौनक तरीके से अपने किरदारों को निभाया। तो आगे भी बाकी 6 प्लेज में आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है यहाँ के लिए, और थिएटर यहाँ का खूब फले फूले, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर के थिएटर की पहचान हो, जैसे कि एक ज़माने में कश्मीर के थिएटर की पहचान थी जब 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त ने जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की टिप्पणी टीका लिखी थी, उससे महत्वपूर्ण किताब नाट्यशास्त्र को लेकर आज तक दुनिया में कोई किताब नहीं है। तो ऐसा थिएटर यहाँ कश्मीर का रहा है, ये बहुत आगे जाए, ये मेरी कामना है। जिला कुलगाम में कायम 4 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में कई कोर्सेज नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। हिंदी मजमून को मुतारिफ करने के लिए कई तलबा व तालिबात ने महकमे हायर एजुकेशन से अपील की है। कुलगाम, फरसल, केलम और DH-पुरा में कायम डिग्री कॉलेजों के तलबा ऐसे कोर्सेज में अपना करियर तलाश कर रहे हैं। कॉलेज इंतजामिया ने आला हुकाम को ऐसे कोर्सेज को मुतारिफ कराने के हवाले से मुत्तला किया है। कुलगाम में हमारे पास 4 कॉलेजेस है, जैसे कि कुलगाम में है, दूसर में है, केलम में और DH-पुरा कॉलेज है। जब मैंने एडमिशन स्टार्ट किया तो मेरा बहुत मन चाह रहा था कि मैं एक हिंदी सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट्स में चूज़ करूं, ताकि इसमें मुझे बहुत सारे कैरियर ऑप्शन भी मिल रहे थे, सो डैट कि मैं अपना कैरियर हिंदी में करूं। स्कोप भी बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा तो हिंदी का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था हमारे इस कॉलेज में, तो जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाया हिंदी हायर एजुकेशन से। और गवर्नमेंट लेवल से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कॉलेज में और बाकी सारे कॉलेज में भी हिंदी ऑप्शनल रखे, ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें। हम चाहेंगे ये कॉलेज में इंट्रोड्यूस हो आज, या हिंदी लिटरेचर जो है वो बिल्कुल नहीं है किसी कॉलेज में। हमारे कुलगाम में 4 कॉलेज है, यहाँ पे किसी भी कॉलेज में हिंदी लिटरेचर नहीं है, और उर्दू इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, ना ही हिंदी है। तो हम चाहेंगे, इसमें बहुत स्कोप है, हम चाहेंगे यहाँ भी ये इंट्रोड्यूस हो जाए। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, जो कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना हम लिख पा रहे हैं, क्योंकि बचपन से हमें वो स्कूल में ना पढ़ाया गया है, ना लिखाया गया है। इसी के कारण हम ये लैंग्वेज ना जानते हैं, ना लिख पाते, ना पढ़ पाते। इसलिए हम चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं, ताकि ये हमें यहाँ पे पढ़ाया जाए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।